क्लास 10 चैप्टर 3 धातु एवं अधातु के ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन मिश्र धातु मिलेगा ना, क्या बनेगा? सीसा और टीन मिलेगा तो क्या बनेगा? सोल्डर बनेगा। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है? चारों में से बताइए, चारों में से कुछ बताइए क्वेश्चन। ग्रेफाइट होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट में करंट जा सकता है, ठीक है। यहाँ से ग्रेफाइट लगाओगे, यहाँ से वहाँ सुचालक से करते जो करंट यहाँ से वहाँ पहुँचा सके, कुचालक जैसे करंट यहाँ से वहाँ नहीं जा सके। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय होते हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय होते हैं। जितना अधिकतर सबसे ज़्यादा धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? बोला सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? के, जो बुक में भी दिया गया है, ऊपर में के रहता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? के। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? आयोडीन। इनमें से कौन अधातु हुए भी चमकीला होता है? आयोडीन। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एनोड। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? जिप्सम को। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? जिप्सम को। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से कौन है? चारों में से कौन चाकू से काट देंगे? हम चाकू से काट देंगे। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा? सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? पोटेशियम। पोटेशियम। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? पोटेशियम। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जिंक। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जिंक। जैसे लोहा पर जिंक चढ़ा देंगे, उसमें कितना भी पानी दो, जंग नहीं लगेगा। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव? कौन ऐसा धातु रखेंगे ना हम, कमरे के ताप पे द्रव होता है, कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? सोना है। सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? सी। कार्बन। कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? कार्बन जस्ट ऊपर पर है, कार्बन अधातु है। ऊपर देखो, जस्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, अधातु है सी। कार्बन क्या है? अधातु। निम्नलिखित में से धातु में कौन सी है? निम्नलिखित में से धातु में कौन सी है? उपरोक्त सभी धातु है। आयरन भी धातु है, कॉपर भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है। आयरन धातु, आयरन बोलेगा क्या है? धातु है। कॉपर धातु, एल्युमिनियम धातु है। शुद्ध रूप से धातु की सतह कैसी होती है? शुद्ध रूप से, पूरा शुद्ध रूप धातु की सतह कैसी होती है? शुद्ध रूप से धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार। ब्रोमीन और धातुओं की अवस्था होती है
ब्रोमीन। ब्रोमीन और धातुओं की अवस्था होती है द्रव। ब्रोमीन और धातुओं की अवस्था होती है द्रव। ब्रोमीन और धातुओं की अवस्था होती है, क्या होती है? द्रव होती है। ब्रोमीन और धातु की अवस्था होती है द्रव होती है। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का कौन सा ऐसा अपरूप है जो कठोर होता है? कठोर होता है। कठोर कार्बन का हीरा ही एक कठोर होता है। हीरा जो सबसे कठोर होता है। सल्फर के अयस्क का क्या नाम है? सल्फर के अयस्क का क्या नाम है? सल्फर, एस तो एस, सल्फाइड। सल्फर के अयस्क का क्या नाम है? सल्फाइड। 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार 1 ग्राम सोना कितनी लंबी तार निकली जा सकती है? 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। धातुओं की तुलना में धातुओं की संख्या कितनी होती है? धातु की तुलना में धातुओं की संख्या कितनी होती है? कम होती है। धातुओं की तुलना में धातुओं की संख्या कितनी होती है? कम होती है। धातुओं की तुलना में धातुओं की संख्या कितनी होती है? कम होती है। जस्ता और तनु HCl की अभिक्रिया से निम्न में से कौन सा गैस बनता है? H2। जस्ता और तनु HCl के अभिक्रिया से निम्न में से कौन सा गैस बनता है? H2। जस्ता और तनु HCl के अभिक्रिया से निम्न में से कौन सा गैस बनता है? H2। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। बोल रहा है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होता है। हीरा का गलनांक और क्वथनांक होता है उच्च होता है। हीरा का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। और क्वथनांक भी उच्च होता है। हीरा का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। भूपर्पटीय में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु निम्नलिखित में से कौन है? भूपर्पटीय में स्वतंत्र रूप से अवस्था में पाए जाने वाले धातु निम्नलिखित में से कौन है? Ag। भूपर्पटीय में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु निम्नलिखित में से कौन है? Ag। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रियाशील है? Cu। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? Cu। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है कहाँ? एनोड में। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड में। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को क्या कहते हैं? तन्यता। धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को क्या कहते हैं? तन्यता। धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को क्या कहते हैं? तन्यता। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक? CaCl2। CaCl2। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? CaCl2। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? CaCl2। समाप्त। VBI क्वेश्चन था यह।